हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उसका हमने प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4। अब हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है, इन सब के फॉर्मूले हम लाल बटे का एक ट्रिक बनाई हुई है हमने। लाल बटे का ये सभी के पास होती है। तो साइन का फॉर्मूला हो गया, एल से लंब है और के से कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे जो ये है राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण हमने ए माना हुआ है क्योंकि सब में ए लिया है। तो इसमें हम देख लेते हैं 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनियस। और ए न्यून कोण के सामने की भुजा होती है लंब। और जिस पे 90 डिग्री और न्यून कोण दोनों हो वो होती है आधार। ठीक है, हमने इसको ए ले लिया है क्योंकि ए यहाँ पे पहले से है। ठीक है, तो अब इनको संख्याओं में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, साइन का है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात को संख्या में बदलने के लिए हमें किसी कांस्टेंट टर्म से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। हम मान लेते हैं इसको 3k, जो लंब है वो 3k हो गया और कर्ण हो गया हमारे पास 4k। ठीक है, अब हमें चाहिए आधार। तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, आधार हमें निकालना है। आधार है यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए बी आधार है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो आधार हमारा है ए स्क्वायर, ए बी सॉरी ए बी लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण की वैल्यू है यहाँ पे 4k और लंब की वैल्यू है 3k। तो 4k² माइनस लंब को इधर ले गए तो माइनस का हो गया, और लंब की वैल्यू है 3k²। ठीक है, 4k का स्क्वायर किया तो 16k² माइनस 9k², माइनस किया तो 7k²। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7k²। अगर ए बी निकालें यहाँ से, एम्प्लाइड ए बी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, √7, और के की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आधार हमारा आया है वो हो गया √7k। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, यहाँ से हम देख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू हो गया √7k अपॉन कर्ण की वैल्यू है 4k। ठीक है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये वापस से अनुपात में जा रहे हैं तो के फिर से हट जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई √7/4। इसी तरीके से हम टेन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेन ए का फॉर्मूला है यहाँ से लंब बटे आधार। तो लंब दिया हुआ है 3k और आधार है √7k। के से के कैंसिल हो गया तो टेन ए की वैल्यू आ गई 3/√7। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित का मान निकालिए। 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेबल पता होनी चाहिए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू के लिए हमें टेबल पता होनी चाहिए। तो अगर आपको टेबल देखनी है, बनाना सीखना है, क्योंकि सारे वैल्यू हम याद नहीं रख सकते,
तो अगर आपको टेबल बनाना सीखना है तो हमने एक वीडियो डाला हुआ है टेबल बनाने को, उसमें थोड़ी सी ट्रिक भी बताई हुई है जिससे कि आप 2 से 3 मिनट में पूरी टेबल कंप्लीट बना सकते हैं और उसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, फिर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 2 tan 45 की है 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 की वैल्यू भी है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 1 का स्क्वायर किया तो 1, तो ये तो 2 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो, और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 माइनस, इधर भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का बंटन माध्य ज्ञात कीजिए। हमें मीन फाइंड आउट करना है। टेबल दी हुई है, प्राप्तांक xi दिया हुआ है और छात्रों की संख्या fi दिया हुआ है। सबसे पहले हमें माध्य बहुलक और माध्यक निकालने के लिए पहले हमें फॉर्मूले लिखने होंगे। a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो चाहिए a, कल्पित माध्य हम मान लेते हैं, कल्पित माध्य तो मानना ही पड़ता है। लेट कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन हम ले लेते हैं a। यहाँ से जो मिड की xi है, वैसे वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह होता है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें देख लेते हैं, a मान लेते हैं हम 45। ठीक है, उसके बाद में जो h है वर्ग अंतराल, यहाँ पे 10 है तो 10 हम ले लेते हैं। 25 35 45 55 65 तो 10 है। ठीक है, उसके बाद में ui की वैल्यू हमें चाहिए तो ui के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे xi माइनस a अपॉन h। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ui की वो बड़ी इजी है, हमने जो एक्सरसाइज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। देखो, ui के लिए जो हमने कल्पित माध्य लिया है 45, 45 के सामने वाले कॉलम में ui के लिए हम 0 रखेंगे और उसके ऊपर वाले कॉलम में -1 और उसके ऊपर वाले में -2, नीचे वाले में 1 2 और होते तो 3 4, इस तरीके से ऐसे ही ऊपर हम करते जाते। फिर हमें चाहिए FI तो हम FI की वैल्यू निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं FI को, तो ये हो गया 4 2 जा -8, 28 को किया 1 से तो -28, 42 को 0 से किया तो 0 एंड 20 को 1 से किया तो 20 एंड 6 को 2 से किया तो 12। ठीक है, उसके बाद में हम इनको सम कर लेते हैं, ये हो गया सिग्मा FI और सिग्मा FI की वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे तो ये 100 हो रहा है और सिग्मा FI UI की वैल्यू आ रही है, यहाँ से देखो 28 और 8 हो गए माइनस के 36 और माइनस माइनस अलग ऐड कर लेते हो, प्लस प्लस अलग, और 20 और 12 हो गए 32, तो -36 और प्लस के 32 तो माइनस के 4 आएंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू कल्पित माध्य 45 प्लस सिग्मा FI UI की वैल्यू है -4 और सिग्मा FI की वैल्यू है 100 इंटू एच की वैल्यू है 10। ठीक है, तो 45 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और ये 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो ये आ रहा है 4/10। 45 माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 और 45 माइनस 0.4 करेंगे तो 44.6, ये आ गया माध्य। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक फाइंड आउट करना है तो मैंने कहा था जो स्टैटिक्स की एक्सरसाइज है उसमें हमें सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेने चाहिए जिससे कि गलती नहीं हो और टेबल भी हम बना सकें प्रॉपर वे में। तो बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमें बहुलक वर्ग फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो बहुलक वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता 61 है। 61 का जो संगत वर्ग है इंटरवल, वो बहुलक वर्ग हो जाएगा, मॉडल इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। ठीक है, उसके बाद में निम्न सीमा L लेनी है। तो L हो गई बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 60 हो गया। F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो 61 हो गई। और ये F1 है, ये आपको वैसे ही याद करना है कि 1 के पहले आता है 0, तो 0 और 1 के बाद में आता है 2। ये वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको ऐसे ही दिमाग में होना चाहिए F1 ऊपर F0 नीचे F2। ठीक है, तो F0 की वैल्यू है 52 और F2 की वैल्यू है 38 और रहा H की वैल्यू है यहाँ से 60 से 80 मतलब 20। वैल्यू पुट करते हैं। मोड निकालने के लिए L की वैल्यू 60 प्लस F1 61 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ से आगे सॉल्व करें तो ये है 9 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 122 माइनस 52 माइनस 38। तो 122 माइनस इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा, थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो रही है, 9 इंटू 20 कर लेंगे तो 180 और 180 अपॉन 122 माइनस 90 करेंगे तो 32। और यहाँ से आंसर आएगा 60 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.625 और ऐड करेंगे तो 65.625। ये बहुलक हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी सफ़ेद होगी या लाल होगी। तो हम यहाँ से देखो, प्रायिकता का जो फॉर्मूला है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम पहले कुल परिणाम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है सफ़ेद गेंद है 5 और लाल गेंद है 2। तो हम यहाँ से कुल गेंद निकाल लेंगे, जिससे ही हमारे कुल परिणाम आ जाएंगे। कुल गेंद हो गई 7। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता या फिर सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो गए, सफ़ेद गेंद की ले रहे हैं तो अनुकूल का परिणाम हो गए 5 और कुल परिणाम हो गए 7। तो प्रायिकता हो गई 5/7। दूसरा क्वेश्चन है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद। ठीक है, लाल गेंद होने की, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता, या फिर प्रोबेबिलिटी कोष्टक लाल गेंद होने की प्रायिकता हमने लिख ही दिया है। ठीक है, तो लाल गेंद हमारे पास अनुकूल हो गई 2 और कुल परिणाम हो गए 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। अब जो 17वां क्वेश्चन है, 17 से 20 क्वेश्चन नंबर तक 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, 12 नंबर के इस तरीके से हैं। तो यह क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रम से 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे अथवा में भी है और यहाँ से अथवा में भी है सारे क्वेश्चन 17 से लेकर 23 तक। तो कैसे करते हैं देखो, समांतर श्रेणी के दूसरा और तीसरा पद हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद दिया हुआ है 24 और तीसरा पद दिया हुआ है 28। दूसरा पद क्या होता है, जो जनरल फॉर्म में वो होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे जनरल फॉर्म होती है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दूसरा पद हो जाएगा एन की वैल्यू अगर 2 लें तो ए प्लस 2 माइनस वन करेंगे तो 1 और डी। और तीसरा पद हो जाएगा ए की वैल्यू एन की वैल्यू अगर 1 लें, सॉरी 3 लें तो ए प्लस 3 माइनस वन करेंगे तो 2 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे पद के लिए हम ले लेंगे ए टू इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है 24 और तीसरा पद दिया हुआ है ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी इक्वल टू 28। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। हमें 61 पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए तुरंत। एस एन बराबर है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से एन तो हमें मिल जाएगा 61 और ए हमें चाहिए और डी हमें चाहिए, तो ए और डी हम इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, विलोपन विधि से क्या होगा, दोनों को हम घटा देंगे। ए प्लस डी इक्वल टू 24 और ए प्लस टू डी इक्वल टू 28। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस माइनस जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो ए से ए कैंसिल हो गया और डी माइनस टू डी करेंगे तो माइनस डी इक्वल टू 24 माइनस 28 करेंगे तो -4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे फर्स्ट में, तो यहाँ से डी की वैल्यू 4 इधर जाएगी तो ए की वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस डी की वैल्यू रखेंगे 4 इक्वल टू 24, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस एन इक्वल टू होता है, एन की वैल्यू है 61/2 एंड 2, ए की वैल्यू है 20 प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो एस 61 इक्वल टू हो जाएगा 61/2 इंटू 40 प्लस 60 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 240 एंड 61/2 इंटू 280 एंड इसको सॉल्व करेंगे जब भाग देके तो ये हमारा आंसर आएगा 8540। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 61 पदों का योगफल निकाल लिया है समांतर श्रेणी का। अब हम देख लेते हैं इसका अथवा वाला पार्ट है। अथवा वाला पार्ट है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 2 और 101 के बीच में हम यहाँ से पहले संख्या लिख लेते हैं। 2 प्राकृत संख्या इस तरीके से होती हैं 2 3 4 5 6 और लास्ट में है 100 101, इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि जो 5 से विभाज्य वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से 2 5 से विभाज्य नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो पहली संख्या हो गई 5। उसके बाद में दूसरी संख्या आएगी 10, फिर आएगी 15, इस तरीके से। और लास्ट में 101 5 से विभाज्य नहीं है तो फिर 100 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई समांतर श्रेणी। अब हमें निकालना है प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्राकृत संख्याओं के योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सूत्र है एस एन इक्वल टू होता है n/2 और अगर लास्ट पद भी हमें पता हो समांतर श्रेणी का तो फॉर्मूला हो जाता है a प्लस ए एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, या फिर हम उस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं जो है हमारा n/2। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ 2a प्लस n-1 n/2d। इससे भी हम कर सकते हैं, बाकी a प्लस ए एन से हम ज़्यादा सही रहेगा। अब हमें यहाँ से एक तो a की वैल्यू चाहिए, तो a हमारे पास है प्रथम पद, और an चाहिए तो an भी हमारे पास है। हमें n की फाइंड आउट करनी है पहले, तो यहाँ से अब मैं लिख भी लेता हूँ। a की वैल्यू प्रथम पद है 5, सारवंतर d 10-5 करेंगे तो 5, और ए एन इक्वल हो गया 100। एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, और ए एन वाले में भी हम रख सकते हैं जनरल फॉर्म में। डायरेक्ट अगर याद हो तो ज़्यादा सही रहता है, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो ए एन की वैल्यू 100 माइनस ए की वैल्यू 5 अपॉन डी की वैल्यू 5 प्लस 1। 100 माइनस 5 किया तो 95 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हो गया 19 प्लस 1। तो जो n आएगा हमारा वो हो गया 20, मतलब पदों की संख्या 20 है इस समांतर श्रेणी में। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं एस एन इक्वल टू, एन की वैल्यू हम रखेंगे 20/2, ए की वैल्यू है 5 और ए एन की वैल्यू है 100। तो ये हो गया 10, और 100 प्लस 5 करेंगे तो 105, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050। तो n पदों का योग हो जाएगा 1050। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित हो। तो एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं, मान लेते हैं माना। अब देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर y का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु हम मान लेते हैं x, 0। y की वैल्यू 0 होती है, और x के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए कि x ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं। ये एक बिंदु दिया हुआ है -2,3, और एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है, ये हमने ऐसे ही एज्यूम किया है -3,4, और हम मान लेते हैं कि एक बिंदु C है जो x अक्ष पर है, और इनसे दोनों समान दूरी पर है। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन ने दे दिया है हमें AC इक्वल टू BC, यही दिया है क्वेश्चन ने, क्योंकि दोनों बिंदुओं से वो समदूरस्थ है, इसका मतलब AC इक्वल टू BC। अगर इनका स्क्वायर करें तो भी ये इक्वल होंगे, एम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर के, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो भी बराबर ही आएगा। अब हम यहाँ से दूरी सूत्र लिख लेते हैं एक बार, आप सभी को पता ही है। दूरी सूत्र होता है, जैसे AC के लिए ही हम अगर लिखें तो यहाँ पे दूरी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC हम निकाल रहे हैं, दोनों ही निकालेंगे, एक साथ इक्वल में रख लेते हैं। AC के लिए हम क्या लेंगे, ये ले लेते हैं x2 y2, और ये ले लेते हैं x1 y1। तो यहाँ से स्क्वायर हम हटा देते हैं क्योंकि बढ़ गए। x2 की वैल्यू है x, और माइनस बाई x1 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 की वैल्यू है 0, माइनस बाई 1 की वैल्यू है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इक्वल BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, और इसको x2 y2 ही रहने देते हैं। तो x2 माइनस और माइनस हो गई प्लस 3 स्क्वायर, प्लस बाई 2 की वैल्यू है 0 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इनको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4, प्लस -3 स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल टू, फिर इसको ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 4 का करेंगे 16। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस स्टेप में आपने जो यूज़ किया है बाहर से, जैसे ये हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, तो आपको साइड में उसको लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको एक तरफ ले आते हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इधर से वेरिएबल को लाते हैं तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 2 6 हो रहा है तो 6x, और ये 9 + 16 किया तो 25, और 9 + 4 13, 13 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 4x - 6 किया तो -2x इक्वल टू 25 माइनस 13 किया तो -12। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12/-2, एम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 6। तो हमने जो पॉइंट लिया था C, उसके निर्देशांक हो जाएंगे, x के लिए हम -6 रखेंगे और b के y के लिए रखेंगे 0। तो ये आंसर हो जाएगा -6, 0। ठीक है, अब हम इसका अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7:6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक हम लाइन खींच लेते हैं। ए बिंदु है यहाँ पे 11,8 और बी बिंदु है 1,3, और एक कहीं पे बीच में सी बिंदु है 7,6, और हमसे पूछा है कि ये इस ए बी लाइन को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं, माना अनुपात। देखो, अगर अनुपात हमें फाइंड करना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि अनुपात हम हमेशा लेंगे के अनुपात 1 या एल्फा अनुपात 1 या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 लेंगे तो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि विभाजन सूत्र है हमारे पास। विभाजन सूत्र क्या है? अगर कोई विभाजन बिंदु है C और वो x, y है, तो उसके निर्देशांक हम दोनों बिंदुओं से निकाल सकते हैं, एंड बिंदुओं से। फॉर्मूला है m1 × x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए भी सेम है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1 2 2 1। ठीक है, और 1 2 2 1। तो यहाँ से वैल्यू रख लेंगे हम। ये जो x है इसकी वैल्यू सी बिंदु से आएगी, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू है 6। ठीक है, और x1 की वैल्यू, पहले m1 की वैल्यू ले लेते हैं। m1 के लिए हम लेंगे यहाँ पे k, और x1 अगर m1 ये वाला लिया है तो x1 y1 इधर वाला पॉइंट a पॉइंट होगा, तो x1 की वैल्यू है 11, y1 की वैल्यू है 8, और m2 के लिए हमने 1 ले लिया, तो x2 की वैल्यू b पॉइंट से आएगी 1, और y2 की वैल्यू आएगी 3। अब हम विभाजन सूत्र में रख देते हैं 7,6 इक्वल टू m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू है 1 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1/2 की वैल्यू 3 प्लस m2/1 की वैल्यू है 8 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 7,6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो k प्लस 11 × 1 किया तो 11, तो k प्लस 11 अपॉन नीचे आएगा k प्लस 1, और ये हो गया 3k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे हम तुलना कर देंगे। तुलना x अक्ष की x अक्ष के निर्देशांक से होगी और y अक्ष के निर्देशांक की होगी y अक्ष के निर्देशांक से। तो तुलना करने पर अब तुलना में क्या होगा, k प्लस 11 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 7।
के प्लस 11 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के प्लस 7, 7 के को इधर ले आते हैं तो के माइनस 7 के इक्वल टू 7 - 11, तो ये हो गया -6 के इक्वल टू -4, और के की वैल्यू आ जाएगी -4/-6 एम्प्लाइज के की वैल्यू आ गई 2/3। 2 से डिवाइड होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के जो रेशो आएगा वो आ गया 2:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं, अतः बिंदुओं 11,8 और 1,3 को बिंदु सी 7,6 2:3 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है 5 sin 17/cos 33 plus 2 cos 67/sin 23 minus 6 sin 15/cos 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 sin 17/cos 73 plus 2 cos 67/sin 23 minus 6 sin 15/cos 75। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब इस तरीके की कोई क्वेश्चन हो और उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब टेबल जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें उनकी वैल्यू नहीं है, जैसे साइन 17 डिग्री की वैल्यू नहीं है, 73 की भी नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू वहाँ पे हमें पता चले या पता हो। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम देखेंगे कि जो एंगल है वो पूरक कोण होने चाहिए। ठीक है, तो पूरक कोण है 17 प्लस 73 करेंगे तो 90 हो रहा है। अब 90 हो रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन किस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस हो जाएगा साइन थीटा में। हम सेम यही यूज करेंगे, साइन, और 17 को हम लिख देंगे 90 माइनस 73। अब 90 माइनस 73 करेंगे तो 17 आ रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। फिर कॉस 73 प्लस 2 कॉस 67 को हम लिखेंगे 90 माइनस 23। हम जो नॉमिनेटर है उसमें ही चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 23 अपॉन साइन 23 माइनस 6, साइन को 15 को हम लिखेंगे 90 माइनस 75 अपॉन कॉस 75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखो साइन 90 माइनस 73 साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 73 अपॉन कॉस 73 प्लस 2 कॉस 90 माइनस 23 कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 23 अपॉन साइन 23 माइनस 6 साइन 90 माइनस 75 साइन चेंज हो जाएगा कॉस 75 में, और नीचे भी कॉस 75। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सारे ही, तो क्या बचेगा 5 प्लस 2 माइनस 6, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसमें हम 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a² बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, और 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका सेकंड भी है एक। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 है और साइन की पावर 4 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मतलब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हम ले लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। उसके बाद में हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हम कर रहे हैं स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है तो कॉस की पावर 4 प्लस 2 ए वी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू 1। तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, और 2 इसको पक्षांतरण कर दिया हमने, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ से भी हो जाता है, बाकी यहाँ से भी हो जाता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है, मीन एक्स बार इक्वल टू, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो हमें यू आई चाहिए सिग्मा एफ आई यहाँ से आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें दे देगा 40। ठीक है, और ए हम मान ही लेंगे, मान लेते हैं अभी, माना ए हम कल्पित माध्य, कल्पित माध्य होता है वर्ग चिन्ह से एक्स आई से निकालते हैं हम। तो पहले एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, 0 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10/2 करेंगे तो 5, और 10 प्लस 20 करेंगे तो 30, 30/2 करेंगे तो 15। और वैसे भी देख सकते हैं 10 और 20 के बीच की संख्या है हमारे पास 15। और एक तरीका और है कि जो वर्ग अंतराल है 10 का है, और इनमें सब में 10 10 ऐड करते चलेंगे तो भी हमारा आते जाएंगे एक्स आई की वैल्यू। तो 5 प्लस 10 किया, प्लस 10 करेंगे 35, प्लस 10 करेंगे 45। अब हम कल्पित माध्य इसकी बीच की संख्या ले लेते हैं, और कल्पित माध्य हमने मान लिया है ए, और एच हमारा हो जाएगा 10 10 का वर्ग अंतराल है, तो एच की वैल्यू हो गई, इंटरवल की हाइट होती है एच, तो हो गया 10। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है यू आई, तो यू आई के लिए फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो इसका हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स आई के सामने जो यू आई का कॉलम है उसमें हम 0 रख देंगे, और ऊपर की कॉलमों में -1 माइनस 0 से नीचे +1, और ये हो गया 2। अब एफ आई यू आई चाहिए हमें, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा
12 माइनस के 10 को 1 से करेंगे -10, 7 को 1 ये हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 1 से करेंगे 7, 4 को 2 से करेंगे तो 8 और सिग्मा fi इंटू यू आई की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 7 प्लस 8 करेंगे तो 15 प्लस के और 10 और 12 हो गया 22 माइनस के 22 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 7 और माइनस के संख्या ज़्यादा है तो माइनस के 7। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इम्प्लाइज एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है -7 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 14 और h की वैल्यू है 10। 0 से 0 कैंसिल हो गई तो 25 माइनस प्लस इंटू माइनस किया तो -7/4 तो 25 माइनस ये आ रहा है 1.75 और 1.75 25 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23.25। ये हो गया माध्य। ठीक है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता है। अब इसका अथवा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। अथवा वाला पार्ट है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक हमें फाइंड आउट करना है। हम बहुलक का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसके लिए हमें पहले बहुलक वर्ग चाहिए, तो हम यहाँ से पहले बहुलक वर्ग फाइंड आउट करेंगे। बहुलक वर्ग निकालने का क्या तरीका है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा 44 है, तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा वही 40 से 55, वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया 40 से 55। अब इनमें क्या क्या वैल्यू चाहिए वो हम लिख लेते हैं। एल चाहिए निम्न सीमा, तो ये हो गई 40। F1 की वैल्यू हमें चाहिए 44। F0, अब देखो ये F1 है, आपके दिमाग में होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 से पहले आता है 0 और 1 के बाद आता है 2, तो F0 की वैल्यू हो गई 20, F2 की वैल्यू हो गई 26 और H की वैल्यू वर्ग अंतराल हो गया 40 से 55 15। तो बहुलक हम निकालेंगे मॉड L, वैल्यू पुट करनी है 40 प्लस F1 44 माइनस F0 20/2 44 माइनस 20 माइनस 26 इंटू H की वैल्यू भी हम रख देंगे। तो ये हो गया 40 प्लस 24 अब बटे 88 माइनस 20 और 26 करेंगे तो 46 इंटू, तो यहाँ पे आ रहा है 40 प्लस 24/88 माइनस 46 कर रहे हैं तो 42 इंटू 15। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.57 और फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो 48.57, ये बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ग्राफीय मेथड हमें लगाना है, तो ग्राफीय मेथड के लिए हमें पहले पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 1 और एक है दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक सीधा फॉर्मूला ये है कि आप एक टेबल बनाएं और उसमें x की वैल्यू एक बार 0 रखें इक्वेशन में और y की वैल्यू एक बार 0 रखें और x और y के उनकी वैल्यू देखें और उनसे एक पॉइंट आ जाएंगे दो और उनसे इक्वेशन बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी छोटी संख्या रह जाएंगी, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -5y इक्वल टू 1 माइनस 3x और y की वैल्यू, जो कि ये माइनस है, माइनस का हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हम टेबल बना लेते हैं।
तो ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। 0 लेंगे तो -1/5 आएगा, तो हम पूर्णांक संख्या में ही लेने की कोशिश करेंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 3 - 1 2/5 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं 2 लेते हैं सॉरी, तो 3 2 जा हो गया 6, 6 - 1 करेंगे तो 5/5। तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं। x = 2 ले रहे हैं तो ये हो गया 3 × 2 - 1/5, और 3 2 जा 6 - 1 करेंगे तो 5/5 = 1। तो x की वैल्यू जब हमने 2 ली तो y की वैल्यू 1 आ गई। फिर हम x की वैल्यू फिर से पूर्णांक संख्या में ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, ठीक है, x की वैल्यू 7 लेंगे तो y इक्वल टू जाएगा 7 3 जा 21, 21 - 1 करेंगे तो 20, 20/5 करेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट हम लिख लेते हैं। पॉइंट इस तरीके से लेते हैं, x की वैल्यू आती है पहले 2,1 और एक आ गया 7,4, 2 पॉइंट ही हमें काफी है। इसी तरह यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 - 2x। y के साथ माइनस है, माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3। टेबल बना लेते हैं। x और y, कोई भी लाइन खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और मैक्सिमम तो हम कितने भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं 0 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला टर्म 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। और x की वैल्यू फिर 1 ले सकते हैं, या हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4 -3 करेंगे तो 1, y की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो आया 0, -3, और दूसरा आ गया 2,1। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन पॉइंट आ गया 2,1 और 2,1 दोनों में आ गया। तो इसको हम अगर ग्राफ में बनाएंगे तो यही हमारा सॉल्यूशन देगा, और यही इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, ठीक। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं 2,1 पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो यही हमारा हल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल इक्वल टू 2,1, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1, ये आंसर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा वाला पार्ट है, इसको भी आलेखीय विधि द्वारा ही हमें हल करना है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 4x - 5y = 20, और दूसरा दिया हुआ है 3x + 5y = 20। तो इनको हम ऐसे ही कर सकते हैं, x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। और इसके लिए भी हम एक टेबल अभी बना लेते हैं, दोनों के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल से पॉइंट निकालना आसान हो जाता है, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रख देंगे, इसमें भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, x = 0 ले रहे हैं तो क्या बचेगा, -5y = 20, और y की वैल्यू हो जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे तो -4, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, 4x = 20, और x की वैल्यू हो जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है। तो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो आ गया इधर से, ऐसे लेते हैं x, y, तो 0, -4 आ गया, और दूसरा हो गया 5, 0, ये 15 है। और यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो x = 0 लिया तो 5y = हो गया 15, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 ली, y वाली टर्म 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा, 3x = 15, x की वैल्यू आ जाएगी 5,
तो इसके पॉइंट अगर देखें तो ये हो जाएंगे 0,3 और एक हो जाएगा 5,0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉमन पॉइंट आ गए 5,0 5,0। तो ये हमारा हल होगा, इस पे इंटरसेक्ट करेगी। मैं यहाँ पे जो डायग्राम है उसका फोटो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में दो लाइन खींची हुई हैं, पैमाना हमने मान लिया है, दो लाइन है और वो 5,0 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही हमारा हल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन या फिर हल क्या होगा 5,0 या x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और y की वैल्यू है 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का पहला क्वेश्चन आया है इस पूरे मॉडल पेपर में। माध्य का हमें फाइंड आउट करना है। माध्य का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। तो L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये माध्य का फॉर्मूला है। अब माध्य के लिए हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। माध्य केवल अकेला ऐसा है जिसके लिए हमें संचय बारंबारता की आवश्यकता होती है, बाकी और किसी के लिए भी नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम CF निकालेंगे, संचय बारंबारता निकालेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, CF तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो एज इट इज ले लेते हैं और इसको ऐड करेंगे 20 में, ऐसे ऐड करते हैं और फिर इधर लिखते चलते हैं। ठीक है। तो 6 प्लस 20 गया तो 26, 26 प्लस 44 गया तो 70, 70 प्लस 26 गया 96, 96 से 3 गया तो 99 और 99 प्लस 1 गया तो 100। और सिग्मा एफ आई को भी अगर ऐड करें इन सभी को तो ये भी 100 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई है वही क्या है, हमारा एन है। एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100। तो NY2 निकालेंगे तो 100 अपॉन 2 करेंगे, ये हो जाएगा 50। अब हमें चाहिए एक माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी संचय बारंबारता है उसमें हम देखेंगे NY2। NY2 हमारे पास कितना है, 50 है। 50 से ठीक अधिक की संचय बारंबारता देखेंगे हम, तो 50 से ठीक अधिक है 70, यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको हाईलाइट करने के लिए गोला लगा देंगे। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो माध्यक वर्ग हो गया 40 से 55। ठीक है। उसके बाद में क्या है, एल निकालेंगे तो एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई 40। उसके बाद में NY2 हमारे पास है 50। CF निकालेंगे, CF होता है जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पूर्व की संचय बारंबारता। तो ठीक पूर्व की संचय बारंबारता 70 से ठीक पहले है 26। और F फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 44 और H हो जाएगी 40 से 15 के बीच में हाइट है, 40 से 55 के बीच में हाइट है 15। ठीक है। अब हम इनके मान रख देते हैं फॉर्मूला में। तो माध्यक L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, वैल्यू पुट कर दिए तो 40 प्लस ये हो गया 24/44 इंटू 15। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.18, ऐड कर देंगे तो 48.18। ये माध्यक आ जाएगा इसका। इस तरीके से आंसर आ रहा है F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसके लिए बहुलक वर्ग निकालेंगे हम। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे 12 है तो 12 का जो बहुलक वर्ग है वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 60। तो L की वैल्यू निम्न सीमा 40, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 12, F0 उससे पहले की बारंबारता हम लेते हैं F0, F1, F2। तो F0 हो गई 10, F2 की वैल्यू हो गई 6 और वर्ग अंतराल हो गया 20 का। वैल्यू पुट करेंगे, बहुलक बराबर 40 प्लस F1 12 माइनस F2 बटे 2 इंटू F1।
हाँ, तो ये हो जाएगा 24 माइनस F0 10 माइनस F2 इंटू 20 इक्वल टू 40 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 16 किया तो 8 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया 40, 20 टू जा 40 अपॉन 8 और 8 5 जा तो 40 प्लस 5 इक्वल टू 45, तो बहुलक आ गया